రామనామ దోస్తులు, మనం కామారెడ్డి జిల్లా విస్కుంద మండలంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఉన్నాం. అయితే పాము కాటుకు చాలామంది గురవుతూ ఉంటారు వర్షాకాలంలో. అయితే వర్షాకాలంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో మేడం గారికి తెలుసుకుందాం. నమస్కారం మేడం. मैं डॉक्टर स्वप्नाली पिटलावार MBBS DGO हूँ. मैं स्त्री रोग तज्ञ हूँ. डिलीवरी और सीजरियन सेक्शन और पिशवी के जो बीमारी होती है उसके डॉक्टर हूँ मैं. जैसे अभी सर ने बोला है कि जब बारिश गिरती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं अपने सोसाइटी में, और जो खेती वगैरह करते हैं या ऑल ओवर सराउंडिंग में उसके लिए हम बात करते हैं. जैसे एक मेजर प्रॉब्लम है कि खेती में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो ये बारिश के वजह से जो सांप है तो बाहर आते हैं, वो काटने की संभावना होती है, काटने की संभावना होती है कोई किसी को भी. तो पहली बात ये आप ध्यान में रखो, हर सांप जो होता है विषाणु नहीं होता है या जहरीला नहीं होता है. हर सांप जब काटा है तो आप घबराओ मत, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. जब 10 में से एक सांप विषाणु जहरीला होता है, इसलिए आप घबराने की ज़रूरत नहीं. जब काटा है उसके काटने के बाद पैनिक मत हो, 1-2-3 लोगों को बुला लो अपने पास. उसके बाद जब काटने के बाद वहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग बोले तो रक्तस्राव, खून आ रहा है वहाँ से, ऐसा कुछ हुआ तो उसके ऊपर के साइड में बांधने की गलतियाँ करते हैं कई जगह पे, वो नहीं करना चाहिए. जैसी कंडीशन में है उस कंडीशन में आप हॉस्पिटल आ सकते हैं. तो पहली बात ये होता है, जब जहरीला सांप काटते हैं तो उसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं. कभी कभी पेशेंट को ऐसे लगता है कि चक्कर आ रही है, उसको गिरगिरा रहा है, अभी गिर जाएगा पेशेंट, या धाप लगती है, सांस लेने को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है. ऐसे कुछ भी सिम्टम दिख गए तो जल्दी से जल्दी हम जो भी नज़दीक के गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे आना चाहिए. जो हॉस्पिटल अपने को नज़दीक मिल जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे सब सुविधा आपके लिए गवर्नमेंट में की है. तो जैसे भी आएंगे पेशेंट, सांप काटा है तो सांप काटने के बाद जो एक होता है कि पॉसिबल आपको हो सके तो सांप कैसा है देखने की ज़रूरत है. तो वो भी एक इंडिकेशन होता है कि डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने के लिए उनको भी पता चलता है कि सांप कैसा था, जहरीला था या नहीं था. तो कभी कभी एक ध्यान में रखो, सांप जो होता है जहरीला सांप, उसके ऊपर और नीचे की साइड में कवटियाँ होते हैं, कवचिया एक मार्क्स होते हैं, बड़े बड़े मार्क्स होते हैं ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में. ऐसे सांप 1-2% जहरीले हो सकते हैं. जैसे कि आप जल्दी से जल्दी अस्पताल में आएंगे उस टाइम पे हर कोई छोटे से छोटे अस्पताल जो है गवर्नमेंट में वो वेल डेवलप है इसके लिए. तो उसमें आने के बाद पहले रक्त परीक्षा, जो खून की जांच बोलते हैं हम, वो पहले किया जाता है. उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा बहुत उसके बारे में, सांप के बारे में पता चलता है कि वो विषाणु है या नहीं है. उसके अकॉर्डिंग आगे की अपनी ट्रीटमेंट दी जाती है. और हर अस्पताल जो है गवर्नमेंट का तेलंगाना में तो इतना डेवलप है कि छोटे से छोटे अस्पताल में भी सांप के जहरीले के सांप के अगेंस्ट जो दवा काम करती है वो सारी जगह पे अवेलेबल है. और वो दवा जितने जल्दी हम ले सकते हैं उतना अपने लिए अच्छा रहता है. तो हम जब भी पेशेंट आते हैं उसके टेस्ट करवा लेते हैं, उसके सिम्टोमेटिक जैसे उसके सिम्टम देख के उसके अकॉर्डिंग हम दवाइयाँ देना स्टार्ट करते हैं. उसके बाद जो सांप का जो एंटीवेनम बोलते हैं इसको, एंटीवेनम सांप के जो जहर है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको मात देने के लिए अपने पास एक दवाइयाँ बनती है. वो दवाई हम जल्दी से जल्दी पेशेंट को देते हैं. पेशेंट कैसा है ना, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो ट्रीटमेंट के बाद रिकवरी पेशेंट की बहुत जल्दी होती है. तो एक ध्यान में रखना, कभी भी ऐसा सिचुएशन आया काटा वगैरह तो पहले ये देखना है कि सांप काटने के बाद नज़दीक का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे आके जल्दी से जल्दी डॉक्टर को मिलो और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ले लो. और उसके ट्रीटमेंट लेने के बाद सब जगह पे तो उसकी दवाइयाँ है अवेलेबल. ट्रीटमेंट लेके हम सबकी लाइफ सेव कर सकते हैं. इतना ही मेरा मैसेज है सबके लिए. थैंक यू, धन्यवाद.